ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। 11 राउंड की गिनती के बाद सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। 3646 वोट से सौरभ भारद्वाज पीछे हैं। केवल 3 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन कालकाजी में अभी भी जो हुआ है उसके बाद तो अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 राउंड की गिनती अभी बाकी है। लेकिन सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की हार हो चुकी है, मनीष सिसोदिया की हार हो चुकी है। कालकाजी से यहां अगर बात की जाए आतिशी की, तो उन्होंने अपनी सीट जरूर बचा ली है, लेकिन इन सबके बीच हमारे साथ गेस्ट का पूरा पैनल मौजूद है। और अरविंद मोहन जी, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो दिल्ली में जो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, पिछले कई चुनाव के मुकाबले पहली बार व्यवस्थित तरीके से और आक्रामक तरीके से कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ना पार्टी के लिए फायदेमंद रहा। सहमत है? बहुत मेहनत की है पार्टी ने। बहुत सारे कार्यकर्ता बाहर से आए हैं जो हमारी जानकारी में है, और एक बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव लड़ा गया। हर बूथ से लेके पूरे प्रदेश तक की, ये किस नेता को किसके खिलाफ लड़, प्रवेश वर्मा की सीट ये नहीं थी, उनको वहाँ से ले आके यहाँ। और नई दिल्ली के बारे में माना जाता है कि ये नॉन जाट, यहाँ जाटों का कोई वोट खास नहीं था, तो वैसी सीट पे उनको उतार के, और या कालकाजी की सीट जाट फैक्टर काम किया। इसका मतलब जाट फैक्टर काम करने से ज्यादा मुझे लगता है कि संगठन फैक्टर ने काम किया है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। मैं अगला सवाल इसी पर लेने वाला था सर, कि क्या आरएसएस की भूमिका, जिस पर बहुत चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र हो या हरियाणा, आरएसएस का काडर लोकसभा चुनाव के बाद हर चुनाव में काफी एक्टिव नजर आया था, जिसकी खबरें आ रही थी, और दिल्ली में भी एक बड़ा साइलेंट फैक्टर रहा है। अलग आरएसएस को नहीं जोड़ना चाहिए मेरे ख्याल। कभी थोड़ी नाराजगी आपस में जिस किस्म की होती होगी वो होती है, अदरवाइज वो लोग काम करते हैं। बल्कि आरएसएस के लोग नाराजगी में भी काम करते रहते हैं। अच्छी बात यह है उनके लिए कि वो नाराज भले हों, उत्साह कम हो सकता है, लेकिन नाराजगी में भी काम करते रहते हैं। राकेश जी, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। मनीष सिसोदिया की बात, जिसने दिल्ली को लूटा है, दिल्ली की जनता उनसे अपना बदला ले रही है। लेकिन आपको उम्मीद थी, क्योंकि प्रवेश वर्मा लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, तो उनको लड़ाया गया है, और वो भी उनका सीट नहीं था। नहीं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और हमें अपने साथी पे भरोसा था। प्रवेश वर्मा फाइटर हैं, और हमें पता था वो चुनाव जीतेंगे। प्रवेश वर्मा भी जीते हैं, रमेश भिदोड़ी भी जीतेंगे, और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। मैंने बताया ना, इसका पीछे क्या वजह? जो जिसने दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, उसको दिल्ली की जनता ने सजा दी है। तो अब क्या है आगे? दिल्ली अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास होगा। दिल्ली अब मोदी के साथ चलेगी। तो ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का हार पर वीरेंद्र सचदेवा बैक टू स्टूडियो। कुल तो वीरेंद्र सचदेवा यहां पर यह कहते हुए कि दिल्ली की जनता की जीत हुई है, और प्रवेश वर्मा फाइटर हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं चुनाव, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। लेकिन एक निकटवर्ती मुकाबले में आतिशी ने रमेश भिदोड़ी को हरा करके अपनी सीट बचा ली है। इस वक्त की बड़ी खबरें, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी करारी हार यहां पर उसे मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी प्रचंड बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ राकेश उपाध्याय जी हैं। राकेश जी, 2015 में, या यूं कहें कि 2013 में आम आदमी पार्टी का जब उदय हो रहा था, तब आपने करीबी से इसे देखा था, और अब जब यहां कहा जाए कि दिल्ली में कहीं ना कहीं सियासी पतन तो हुआ है, इस 12 साल में, पिछले कुछ सालों में क्या कुछ गलतियां की हैं आम आदमी पार्टी ने, क्या देखते हैं आप? सबसे बड़ी गलती अरविंद केजरीवाल ने जो की, दिल्ली में जमने की बजाय उन्होंने अपने पैर, अपनी चादर पूरे देश में फैलाना चालू कर दिया। वो अपने आप को नरेंद्र मोदी का विकल्प दिखाने लगे, बनारस जाके चुनाव तक लड़ गए। ये सब चीज़ें उनको एक तरह से, उनकी सारी हरकतें पब्लिक के बीच में उनका चेहरा जो है वो अनरिलायबल होता चला गया। और दूसरी बात, दिल्ली में जो भी सरकार है वो केंद्र के सहयोग के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। आप हर बात पर केंद्र से लड़ने लगे। और तो और हमने देखा था कि 26 जनवरी पर 2014 में आर्मी की परेड होनी है, वहीं जाके धरने पे बैठ के बतौर मुख्यमंत्री, यानी गृह मंत्री ने, सब ने कहा हटिए हटिए। आखिर सेना ने अल्टीमेटम दिया कि आप हटिए यहाँ से। और किस मुद्दे पर? मालवीय नगर में एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें उनके मंत्री मालवीय सोमनाथ भारती, उनका नाम आ गया। जब आप ऊपर उठ रहे होते हैं, जब आप जो है शुरुआत कर रहे होते हैं एज ए चैलेंजर, आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन 12 साल बाद, बतौर 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, चंदन जी, ये उसी से मैं जोड़ रहा था, केवल अपोजिशन लीडर के रूप में लड़ते रह गए। इनको जो भरोसा हासिल करके दिल्ली का रूप बदलना था, वो बिल्कुल